हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आप लोग साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके के क्वेश्चनों के बारे में। चलिए बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 की हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया? तो बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया? तो ये किया गया 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या है। तो शिक्षित व्यक्तियों की संख्या की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बिहार का साक्षरता में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? तो जो बिहार का साक्षरता राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूछ रहा है वह कौन सा स्थान है? तो वो आपका स्थान है 35वां स्थान है बिहार के साक्षरता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ है? तो किसका जन्म निम्नलिखित में से बिहार में नहीं हुआ है? तो बात करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो साथियों ये बिहार में नहीं हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बिहार में पहली जैन संगीत कहाँ हुई? तो जैन संगीत पहली बिहार में ये कहाँ पर हुई? तो हुई है पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में क्या प्राचीन काल में पटना का नाम नहीं था? तो निम्नलिखित में पूछ रहा प्राचीन काल में पटना का नाम नहीं था। तो बात करेंगे तो पावापुरी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, भागलपुर मंडल में कौन से दो जिले हैं? तो भागलपुर मंडल में भागलपुर और बांका ये दो जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, किस देश के साथ बिहार की सीमा मिलती है? तो किस देश के साथ बिहार की सीमा मिलती है? तो नेपाल देश के साथ क्या है साथियों बिहार की सीमा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए एग्जाम के लिए क्या है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक स्थान घेरता है? तो वह कौन सा क्षेत्र है बिहार का जो सर्वाधिक स्थान घेरता है क्षेत्र का? तो बात करेंगे तो ये साथियों उत्तरी गंगा का मैदान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बात करेंगे तो एक गंडक नदी परियोजना बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किन नदी और उसके किनारे पे शहर का मिलान गलत है? चलिए आंसर दीजिए। तो निम्नलिखित में से किसमें नदी और उसके किनारे बसे शहर का मिलान गलत है? बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बिहार विश्व में किस खनिज के शीर्ष उत्पादकों में से एक है?
तो बिहार जो है विश्व में किस खनिज के शीर्ष उत्पादकों में से एक है? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या मैग्नीज? बात करेंगे तो अभ्रक का। किसका? अभ्रक का विश्व में क्या प्रथम है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बिहार एक वर्ष में कितने सोरे का उत्पादन करता है? तो बिहार जो है साथियों एक वर्ष में कितने सोरे का उत्पादन करता है? तो 20,000 टन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, कांच और आग रोक उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? फेल्सपार का। किसका? फेल्सपार का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बिहार राज्य पर्यटन विकास विभाग की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। बिहार राज्य में पर्यटन विकास विभाग की स्थापना कब हुई है? तो बात करेंगे कब हुई है, तो ये साथी हुई है 1980 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, दक्षिणी गंगा के मैदानों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा के मैदानों में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कैरल कैवाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, खनिज संसाधनों के आधार पर बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो बिहार का कौन सा स्थान है भारत में खनिज संसाधनों के आधार पर? तो बात करेंगे बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बिहार में लौह पाइराइट कारखाना कहाँ स्थित है? तो लौह पाइराइट कारखाना बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अमझोर में। कहाँ पर? अमझोर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अच्छी गुणवत्ता के सोरे में पोटेशियम नाइट्रेट कितना पाया जाता है? तो बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 66.07%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, कांच और आग रोक उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फेल्सपार का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बिहार में कृषि के लिए ट्यूबवेल का सर्वाधिक प्रयोग किस जिले में किया जाता है? तो ट्यूबवेल का सर्वाधिक प्रयोग बिहार के किस जिले में किया जाता है? वो भी कृषि के लिए, तो रोहतास में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? रोहतास में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? बात करेंगे ये कहाँ पे है? सब्जपुरा पटना में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बिहार में जंगल की लकड़ी और अन्य सामग्री का एकमात्र अधिकार कौन रखता है? तो जंगल की लकड़ी और अन्य सामग्री का एकमात्र अधिकार बिहार में कौन रखता है? तो ये साथियों रखता है राज्य वन विकास निगम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बिहार के विश्व के गीले इलाकों में कौन सा पक्षी अभयारण्य शामिल है? तो बिहार के विश्व के गीले इलाकों में कौन सा पक्षी अभयारण्य शामिल है? तो बात करेंगे तो कौन सा? कवार अभयारण्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बिहार में बराबर की गुफाएं किस जिले में हैं? तो बराबर की गुफाएं बिहार में एक किस जिले में है? तो ये साथियों गया जिले में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बिहार में कहाँ पर है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ये बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पटना में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में बिहार में कहाँ दूरदर्शन केंद्र नहीं है? तो निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ दूरदर्शन केंद्र नहीं है? ये कहाँ पर नहीं है? तो सिवान में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए,
बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा की फिल्म थी तो वो थी गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाइबो। तो गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाइबो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, पत्रही मेला बिहार के किस जिले में लगता है? तो जो दोस्तों ये पत्रही मेला है ये बिहार के किस जिले में लगता है? तो ये बिहार के साथियों बेतिया जिले में लगता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं? तो ये साथियों बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? टेस्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।